Hello, 10th class. This is your history chapter, print culture and the modern world. Uh, Today we are here to discuss about the manuscripts. As I told you कि handwritten manuscripts जो हाथ से लिखी जाती थी manuscripts और पहले बिगिनिंग में पाम के लीव्स के ऊपर उनको लिखा जाता था, पाम लीव्स के ऊपर. देन हैंडमेड पेपर आया, उसके ऊपर लिखा जाने लगा. बट एज आई टोल्ड यू कि मनुस्क्रिप्ट के ऊपर हाथ से लिखना उसके कुछ अपने प्रॉब्लम्स थी. लेट अस सी दोस कि क्या प्रॉब्लम थी. लिख तो रहे थे हम, कंटिन्यू रहा, ये लेट 19th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा मनुस्क्रिप्ट्स के ऊपर लिखना, पर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी. टाइम कंज्यूमिंग सबसे बड़ी बात. एक्सपर्ट्स चाहिए होते थे जो स्क्राइब्स इनको लिखते थे कैलीग्राफी में या अदर स्टाइल में. फिर इजी टू हैंडल नहीं थी, वेरी डिफिकल्ट टू कैरी, वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर. ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की वजह से प्रिंटिंग प्रेस जो आया. इंडिया की बात अब हम करते हैं. सबसे पहले गोवा में एक पोर्चुगीज मिशनरीज थे इन मिड 16th सेंचुरी. वो गोवा में सबसे पहले इसको लेके आते हैं. वहाँ से ये पहले कोंकणी लैंग्वेज में, फिर कैनरा लैंग्वेज में 1674 से धीरे धीरे ये शुरू होता है. एंड अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कैनरा लैंग्वेज इन 1674. फिर मलयालम में कैथोलिक प्रीस्ट जो थे उन्होंने मलयालम में और तमिल भाषा में प्रिंट करना शुरू किया. लिटरेचर बहुत ज़्यादा लेवल पे अब यूज़ हो रहा था. और सबसे बड़ी बात, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग, कि लाइक इंडिया में कॉलोनियल रूल बाद में आया. नेशनलिज्म की फीलिंग तो कई कंट्रीज़ में था ना, ये प्रॉब्लम था. कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट जो फीलिंग थी लोगों की, बहुत हेल्प किया उन्होंने उससे फ्री कराने के लिए. जो नेशनल लिटरेचर था उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगा. उसमें इंडियंस बहुत अवेयर हो गए कि यस हमारे राइट्स क्या हैं, और एक दूसरे को इंस्पिरेशन देना शुरू किया. उन्होंने इंस्पायर करना शुरू किया थ्रू द लिटरेचर, है ना. जो ब्रिटिश के अगेंस्ट, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हमारी फाइट थी, उसमें बहुत हेल्प किया प्रिंट मटेरियल ने हमें. एक मिरेकल की तरह लोग पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी लोगों में, अवेयरनेस बढ़ गई थी लोगों में. मतलब इतना इम्पैक्ट हुआ इस प्रिंटेड मटेरियल का कि दैट अरोज द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म. एंड फ्रॉम यू कैन से अर्ली 19th सेंचुरी वाइडर पब्लिक जो थी वो पार्टिसिपेट करने लग गई अब इन व्यूज़ को जो बुक्स में या रिटर्न मटेरियल में आने लगे. पार्टिसिपेशन लोगों का, डिबेट्स होने लगे, लोगों ने डिस्कशन करने शुरू किए, नए नए आइडियाज़ को इमर्ज किया गया, नए नए ओपिनियन सामने आए. हालांकि क्लैशेस होते थे. डिबेट क्या होती है? फार एंड अगेंस्ट, वन आइडिया एंड टू ओपिनियंस, डिफरेंट ओपिनियंस. कई बार डिबेट्स रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने कुछ जो डिबेट्स थी उनको वो कारण बनी. सोशल रिफॉर्मर्स के आइडियाज़ जो थे, विडो इमोलिशन, है ना, ये सारी कई ऐसी चीज़ें थी जो प्रथाएं हमारे यहाँ चल रही थी, उनको किया. एक सोशल रिफॉर्मर हुए राजा राममोहन राय. 1821 में उन्होंने संवाद कुमुदी नाम से जो एक लिटरेचर दिया हमें, उसमें हिंदू जितने भी ऑर्थोडॉक्स हमारे थे प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत कुछ लिखा, है ना. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली नेशनलिज्म, रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, ये सब होने लगे पॉसिबल बुक्स के आने से. मुस्लिम यूज्ड चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस टू पब्लिश देयर पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेटेड जो बुक्स होती थी, उनकी होली स्क्रिप्चर्स जो थे वो इस तरीके से इवन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू हो चुके थे. सो धीरे धीरे ये टेक्स्ट जो है, जो जितनी हिंदू टेल्स थी, स्टोरीज थी, जितने रिलीजियस टेक्स्ट थे, रामायणा, महाभारता, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, ये धीरे धीरे सब प्रिंट मटेरियल में अब आने लगे.
मोर एंड मोर पीपल जो थे एक तरह से मैड हो गए थे इस तरह के रीडिंग मटेरियल को पढ़ने के लिए। उनकी रिलीजियस फीलिंग सेटिस्फाई होती थी, नेशनलिस्टिक फीलिंग सेटिस्फाई होती थी, एंटरटेनमेंट होता था, नॉवेल्स, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, सोशल आइडियाज़, पॉलिटिकल आइडियाज़, रिलीजियस आइडियाज़, सब सब कुछ अवेलेबल था बाय द टाइम नाउ। और एक तरह से नया शेप, नया सोसाइटी को नया शेप मिलता जा रहा था। ओके, सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।